जी नमस्कार। आप सभी को एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी के वीडियो में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू ट्रैक स्मार्ट मनी एंट्री इन लाइव ट्रेडिंग। यानी कि मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर है, ऑप्शंस ट्रेडर है, फ्यूचर ट्रेडर है, तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एक ऐसी सेटिंग और एक ऐसा इंडिकेटर दूंगा जिससे आप स्मार्ट मनी की ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट मनी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी इज जिनके पास बड़े फंड हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, जैसे कि एफआईआई हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या बड़े ट्रेडर जिनके पास एक्सेस फंड है ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनको स्मार्ट मनी ट्रैकिंग बोला जाता है। कि जब वो मार्केट में इंटर करते हैं या बाई या सेल पंच करते हैं, तो उनकी फुटप्रिंट को ट्रैक करने का प्रक्रिया को ही हम लोग स्मार्ट मनी ट्रैकिंग कहते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप जब ऑब्जर्व करते होंगे कि जब मार्केट में बड़े फंड मैनेजर का एंट्री होता है तो मार्केट क्या हो जाता है कि ट्रेंडिंग हो जाता है, और मार्केट चाहे तो धीरे धीरे पूरा अपसाइड की ओर बढ़ता है, या तो फिर ऊपर से टॉप से जब सेलिंग प्रेशर बनता है तो मार्केट धीरे से ऊपर से धीरे धीरे कर करके एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है। तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे कितना क्वांटिटी से बाइंग किया जा रहा है या कितना क्वांटिटी से सेलिंग किया जा रहा है। तो एक इंडिकेटर ऐसा है जिससे हम उनकी फुटप्रिंट को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी ट्रेड को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ पे उनकी एंट्री हो रही है और कहाँ पे उन लोगों को एग्जिट हो रही है, जिससे हम लोग अपनी ट्रेडिंग कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और लर्निंगबल साबित होने वाला है। तो अगर आप पूरा वीडियो अगर देखते हैं और देखने के बाद इस वीडियो को समझ जाते हैं और लगता है कि नहीं एक्चुअली में ये जेन्युइन कंटेंट है, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि हमेशा एक लर्निंग कंटेंट रिलेटेड स्टॉक मार्केट मिलते रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खराब लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, इट्स योर फ्रीडम। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखे बिना जज मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको ट्रेडिंग करियर को इम्प्रूव कर देगी। तो चलिए हम लोग चार्ट पे और सीखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ट्रैक स्मार्ट मनी फुटप्रिंट फॉर। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आना होगा। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस इंडिकेटर को हम लोग ट्रेडिंग व्यू को चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ही ट्रैक कर सकते हैं। तो आप जस्ट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फ्री ट्रायल के लिए आप इसको लॉगिन कर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अब यहाँ पे आप किस टाइम वे पे आप ट्रेड करते हैं उस पे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर एवरीडे मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं एज ए स्कैल्पर ट्रेडर हूं। तो स्कैल्पर के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम इज मोस्ट परफेक्टेबल होता है। इन दोनों टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग ईजी वे में करता है। तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ईजिली वे से मार्केट को ट्रैक करने में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और करता हूं। तो सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी, नीड वन इंडिकेटर। तो सबसे पहले आपको गो टू इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे जस्ट सिंपल वे में टाइप करना होगा स्मार्ट मनी। जैसे ही स्मार्ट मनी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेक्स एल्गो। इसकी अगर देखेंगे तो 23,736 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने इसको लाइक किए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर करके और चार्ट पे प्लॉट कर देंगे। जब चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरीके के डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होने लगेंगे आपको चार्ट पे। तो सबसे पहले इसको वी गो टू सेटिंग सेक्शन, हमें सेटिंग सेक्शन में जाना होगा और जस्ट चेंज द सम सेटिंग्स। तो इसमें आपको एक मिलेंगे लाइन्स और एक आपको मिलेंगे लेबल्स। तो आपको क्या करने हैं कि लेबल्स को यहाँ पे अनचेक कर देना है, उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट रहा करने देना है। इनपुट सेक्शन में हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको चार्ट पे इस तरीका का इसका सेटिंग्स आपको अपीयर होने लगेंगे और इस सेटिंग से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम लोग स्मार्ट मनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम लोग यहाँ पे समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी फेस वीडियो को इधर थोड़ा सा रिमूव करता हूँ और एक्सपायरी दिन के मार्केट को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में हाउ इट वर्क्स।
तो देखिए, तो सबसे पहले आपको मार्केट जब ओपन होता है 9:15 पे, तो ये 9:15 का चार्ट है फर्स्ट 1 मिनट पे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जब जब बड़े स्मार्ट मनी का इंटर मार्केट में होता है ना, तो वो क्या होता है कि एकदम आराम से आपको धीरे 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 आपको एक अपसाइड की मोमेंटम होगा। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो वो अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट्स होते हैं वो नहीं ब्रेक होता है और हमेशा एक नई एंट्री होते जाती है स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी सडनली एंट्री कर कर करके मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे कर कर करके मार्केट को ऊपर चढ़ाएंगे, या तो ऊपर से ये धीरे धीरे कर 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 करके मार्केट को नीचे लेकर के आएंगे, जिसमें क्या होता है कि नए ट्रेडरों को इजीली वे में ट्रैप किया जा सके। ये बड़े ऐसा मोटिव होता है। आपको मैं समझाऊंगा आगे चल करके कि चार्ट पे कि कैसे आप स्मार्ट मनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जितना भी मोमेंटम हुआ है ये सारे नॉइजी ट्रेडर्स मींस कि हम लोग जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करते हैं कि एक बाई और सेलिंग पंच कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में मार्केट ट्रेड करते रहता है। और जब हम लोग नॉइजी ट्रेडर ही सिर्फ ट्रेड करते हैं तो आपको इस तरीका का मार्केट मिलेगा, एक रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा, जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नए ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। आपकी कोई भी सेटअप काम नहीं करने वाले हैं। एक कैंडल ऊपर जाएंगे, एक कैंडल नीचे आएंगे, एक कैंडल ऊपर जाएंगे, एक कैंडल नीचे आएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे और मल्टीपल ट्रेड्स में मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे। आप देखेंगे कि जब तक स्मार्ट मनी का एंट्री नहीं हुआ है तब तक मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और फिर मैं आपको यहाँ पे एक देखेंगे तो एक लाइन शो कर रहा होगा, एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो इसको भी हमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी सेटिंग में हम चेंज कर सकते हैं या तो इसको चार्ट पे रहने देंगे। अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे सपोर्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4। और देखेंगे कि ये एंट्री कितना बजे तक हुआ है, ये ग्राफ कब बना है 1:50 पे। इट मीन्स कि जब ऐसा आपको लाइव मार्केट में ये ग्राफ बने रेक्टेंगुलर टाइप को, तो आपको समझ जाना है कि अब बड़े फंड मैनेजर यानी कि बड़े स्मार्ट मनी का एंट्री इस स्टॉक्स में या इंडेक्स में हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट या तो अगर बाइंग पोजीशन बन रहा है तो मार्केट यहाँ से उड़ने वाला है, अगर ऊपर बन रहा है तो मार्केट से ये नीचे अब गिरने वाला है। तो देखिए, आपको ये इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री हुआ है। ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बड़े फंड मैनेजर लोगों ने एंट्री किया है। तो अब जैसे ही आपको ये चार्ट पे बंद कर करके दिखाई दे, लेकिन आपको इसके लिए आपको 80% मार्केट को में टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आप देखिए 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और ये सेटअप कब बन रहा है 1:50 में। तो सोच लीजिए कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना होगा, क्योंकि देखिए जो सेटअप के लिए वेट करते हैं वही लास्ट में प्रॉफिट बना करके ले जाते हैं। जो हर कैंडल पे ट्रेड करते हैं उनकी पीएनएल हमेशा लॉस में ही आपको देखने के लिए मिलता होगा, और एंड ऑफ द डे फिर अपने आप को कोसते हैं कि काश मैं अपने सेटअप के लिए वेट करता। तो ये आपको लगभग 1:50 यानी 2 बजे के आसपास सेट बना। तो जैसे ही ये ग्राफ आपको चार्ट पे इंडिकेट करेगा तो इट मीन्स अगर ये बाइंग एरिया पे बन रहा है नीचे की ओर, तो इसको आप मान लीजिए कि ये सपोर्ट है। और जैसे ही यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनेगा उसके हाई पे आप एंट्री कर करके आप अपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस स्पॉट कर करके आप मार्केट में बैठ जाइए। और उसके बाद देखिए जो बड़े प्लेयर जब इंटर किए बड़े स्मार्ट मनी का, तो यहाँ से जो सेकेंड हाफ के बाद जो मोमेंटम हुआ बैंक निफ्टी में, आप यहाँ से देखेंगे तो ये काबिल तारीफ़ है। यहीं से मेन आपको वन वे रैली आपको देखने के लिए मिला, जो कि 455 पॉइंट्स की रैली आपको वन वे मिला। अगर आप एक लॉट से भी अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपया ईजिली वे में बना लेंगे। लेकिन कब आपको जब पेशेंस के साथ बैठेंगे तब ये आपको बताएगा कि कब मार्केट में इंटर करना है। और जब इंटर करेंगे, बड़े स्मार्ट मनी का एंट्री होता है तो हमेशा एक सपोर्ट बनता जाएगा, और जो कि एक दूसरे के सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं होगा और हर एक नया सपोर्ट बनेगा। और बड़े फंड मैनेजर अगर
एंट्री भी करते हैं तो सड़क से मार्केट ऊपर नहीं जाता है। ये क्या करेगा कि पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेगा कि रिटेल ट्रेडर को डराएगा। इसमें क्या करेंगे कि वो अपने आप को प्रॉफिट बुक करेंगे। अब मान लीजिए कि सपोज दैट जो यहाँ पे बाई किया है, बाई करके यहाँ पे गया तो उसको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया, तो वो क्या करेगा कि अपनी प्रॉफिट को बुक करेगा तो मार्केट नीचे आने लगेगा। फिर क्या करेंगे कि स्मार्ट मनी यहाँ पे कुछ बाई करेगा, बाई करने के बाद फिर एक मार्केट को नया हाई बना कर देगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर एक बाइंग पोजीशन बनेगी। तो मार्केट इसी तरीके से जब स्मार्ट मनी का ट्रैक एंट्री होती है तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है और हमेशा एक नया हायर हाई और एक नया लोअर लो बनाते चलेगा, एक नया लो और एक नया हाई बनाते चला जाएगा अपसाइड की अगर मार्केट का ट्रेंड रहेगा। तो इस तरीके से हम स्मार्ट मनी को ट्रैक कर सकते हैं। बड़े ट्रेडर को या फंड मैनेजर को हम लोग उनकी फुटप्रिंट को ट्रैक करके उनके दिखाए गए कदमों को पे चलेंगे तो हमें इजीली वे में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ एंट्री किया और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हुए इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बस आपके इसके साथ चलते जाना है और फिर अगेन जब दूसरा सपोर्ट बने तो अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके आप यहाँ पे कर दे। तो अब क्या होगा कि आप सेफ भी रहेंगे, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे बाइंग था, अब आ गए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में दूसरा आपका स्टॉप लॉस बन गया। फिर जब नेक्स्ट आए थर्ड ग्राफ बने तो जब इसके ब्रेक कर करके ऊपर जाए तो थर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रैकिंग कर करके मतलब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर करके एंड ऑफ द डे आप बहुत बड़ा पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं और इजीली वे में स्मार्ट मनी को ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।